धनंजय सर, मोदी जी ने एक तरफ जहां बिहार के जहां पश्चिम बंगाल में ये बताया कि ममता बनर्जी की सरकार ये कुछ कर रही है, कैसे भ्रष्टाचार और सारी चीजें कैसे पूरा पश्चिम बंगाल का उन्होंने विकास रोक रखा है। ममता बनर्जी ने खुलेआम चैलेंज किया है कि आप जो है ऑपरेशन सिंदूर की तरीके से ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं क्या? पर ऑपरेशन बंगाल करेंगे, है हिम्मत अभी चुनाव करा के दिखा लीजिए। और दूसरी तरफ वहां से फिर जब खाली हाथ लौटते हैं ममता बनर्जी की चुनौती के बाद, तो बिहार भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रोड शो में भाजपा के इतने मैनेजमेंट के बाद ये जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो क्या कहानी कह रही है पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की राजनीति? धन्यवाद सर। देखिए, ऑपरेशन किसका होता है? जो बीमार होता है उसका ऑपरेशन। सिंदूर बीमार तो नहीं है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर रखा था उन्होंने ये सोच करके कि जो वहाँ महिलाएं हैं जिनको जिंदा छोड़ दिया आतंकियों ने, ये कह करके मोदी जी को बताना और उनके पतियों को। हालांकि उसमें सारे पति पत्नी ही गए हुए थे, ऐसा नहीं था। तो जो मारे गए, जिन महिलाओं के सिंदूर उजड़े, विधवा हुई, क्या उनके लिए ये किया जा रहा है? तो फिर वो आता है जो आपने सुप्रिया जी का सुनाया आपने। उन महिलाओं के घर भी क्या जाएंगे सिंदूर लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता? और अगर जाएंगे तो क्या वो सही होगा? फिर ढेर सारी बातें आ रही है कि भाई, आप सिंदूर लेके जाने वाले कौन हो प्रभु? पिता की भूमिका में हो सकते हो, भाई की भूमिका में हो सकते हो, लेकिन पति की भूमिका में कैसे हो सकते हैं मोदी जी? पति की भूमिका में जिन यशोदा बेन के लिए वो हैं, उनके पास तो गए नहीं। ममता बनर्जी ने पूछा कि ये जसोदा बेन के पास सिंदूर लेके जाते तो बात होती। बहुत सही सवाल है, बहुत सही बात है। लेकिन एक बात गौर कीजिए, इसके पहले आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाया जो मोदी जी भाषण दे रहे थे। क्या भ्रष्टाचार केवल वही है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, गैर बीजेपी सरकारें हैं? देखिए, भाजपा जो भ्रष्टाचार हो या मारपीट हो, हिंसा हो, वो पूरी दुनिया में हर जगह है। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके यहाँ जितने लोग हैं सब बड़े शरीफ लोग हैं। अगर सब शरीफ लोग हैं तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? क्या करेगी सरकार? तो जो लोग हैं, हिंसा है, अपराध है, तमाम चीजें हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार बनाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी उसको कंट्रोल करने के लिए काम करते दिखाई पड़ते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम लोग कितनी बार बोल चुके कि भाई, महाराष्ट्र के जो अजित पवार जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे उस समय, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भाषण करते हैं कि करप्शन करप्शन। अरे वही अजित पवार को वित्त मंत्रालय सौंप दिया भाई। ऐसे कई उदाहरण। अब बिहार में जो उन्होंने किया, देखिए, पश्चिम बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली, उनको पता है। उन्होंने बहुत जोर लगाया, इसलिए 2 चुनाव हो गए। इतना जोर लगाया कि उतना देश में कहीं जोर नहीं लगाया। अगर पाकिस्तान की सरहद पे जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान मिलता है, वहां इतना जोर लगाया होता तो पाकिस्तान अभी भाग गया होता, वो चीन के पीछे छुपा हुआ होता। लेकिन वो चीन के पीछे नहीं छुपा हुआ, चीन उनके पीछे है और पाकिस्तान हमें जो है गुर्रा रहा है। परसों जो है वहां का जो एक आतंकी है जिसको कहा गया हमारी तरफ से कि पहलगांव का मास्टरमाइंड है, मसूरी, वो जो है भाषण कर रहा था। हाफिज सईद का बेटा वहां भाषण कर रहा था। वो भी आतंकवादी नंबर 32 कुछ नंबर उसका है, या 26 नंबर है उसका आतंकवादियों की लिस्ट में, भारत की जो लिस्ट है उसमें। वो सब भाषण कर रहे थे। यहाँ तो बता रहे थे प्रधानमंत्री जी के सारे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। वो 4 आतंकवादी खाली लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन कई सारे आतंकी जिसको भारत सरकार लंबे समय से आतंकी कह रही है, वो खुलेआम भाषण कर रहे हैं। अरे तो आपका स्ट्राइक, आपने कहा कि हमने स्ट्राइक कर दिया, आतंकी मार दिए, अभी रुका नहीं है स्ट्राइक, अभी हम फिर कर सकते हैं तो करो ना। वो भाषण दे रहा भाई, वो भाग जाएगा घर में तब मारोगे उसको? अभी तो मौका था मार देने का जब वो मंच सजा करके भाषण दे रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी गलतियों पे एक लाइन बोला कहीं? आप 11 साल से आप सुन रहे हो, एक लाइन खाली उन्होंने बोला था किसान वाले मसले पे कि तपस्या में कमी रह गई। तपस्या में कमी नहीं रह गई, आपकी तपस्या ही गलत है। आप तपस्या करते नहीं हो, आप ढोंग करते हो। तपस्या का मतलब होता है ध्यान एकाग्र होना। ध्यान एकाग्र करने का मतलब होता है ध्यान कहाँ एकाग्र कर रहे हैं? वोट पर?
या देश के नागरिकों के भविष्य पर, तो पता चलता है कि आप जो है देश के नागरिकों का भविष्य जो है आपकी चिंता में कहीं है ही नहीं। आपकी चिंता में बस एक है, वोट कैसे मिले, सत्ता कैसे बने, सत्ता पे कैसे मैं बैठा रहूं। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार के साथ इन्होंने समझौता क्यों किया? 2024 में चुनाव जो हुआ उसके पहले, 2024 के पहले हालांकि नीतीश कुमार आ गए थे, जब इंडिया गठबंधन छोड़ करके आए थे। इंडिया गठबंधन छोड़ करके जब गए थे इंडिया गठबंधन, तो क्या बोल रहे थे इनके नेता? अमित शाह जी का बयान देख लीजिए, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। सम्राट चौधरी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो दिन रात सुबह उठते जागते बैठते सपने में हर समय नीतीश कुमार को गालियां दे रहे थे। वही नीतीश कुमार सबसे प्रिय हो गए। क्यों प्रिय हो गए? क्योंकि मोदी जी को पता था कि अगर नीतीश कुमार हट जाएंगे तो बिहार में हमारा गणित गड़बड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की 12 सीटें, इनकी 12 सीटें, 24 सीटें हो गई दोनों मिलाकर के। अगर नीतीश कुमार उस तरफ चले जाते तो 24 सीटें उनके पास आती क्या? 12 सीटों में से 6 सीट इनकी नहीं आती। चिराग पासवान के पास ही जो 5 सीट है उसमें भी सीटें घट जाती। तो नीतीश कुमार को इसलिए लाया कि मोदी जी को लगा कि बिहार में हमारा जलवा नहीं चल रहा है, और वो नहीं चल रहा है जलवा। नीतीश कुमार को कितना भी डैमेज किया आपने, नीतीश कुमार के बिना आपको सत्ता नहीं मिल रही है बिहार में। अब दिल्ली में भी सत्ता नीतीश कुमार के बिना आपके पास नहीं, और नीतीश कुमार को आप गालियां देते रहे जब वो अलग रहते रहते हैं तो। लेकिन इस बार जो रोड शो हुआ है, जो आपने दिखाया वीडियो कि लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि बिहार के लोग, भले काऊ बेल्ट के लोग माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कि गोबर पट्टी के लोग हैं, लेकिन बिहार के लोगों में चेतना ज्यादा है। भले उनके गरीबी है, वो राजनीतिक वजहों से गरीबी है कि हमारी सरकारें उस तरह से काम नहीं करती बिहार के, लेकिन बिहार के लोग सजग हैं। और वो ये जो आप दिखा रहे हैं कुछ इन गिनती के लोग, उसमें से ज्यादातर लोग वो आए हैं। हमारे एक मित्र हैं पुष्पमित्र, जो इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं, उन्होंने पोस्ट लिखा है फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो लोग थे जो मोदी जी को देखने आए थे। अरे हमारे यहाँ तो वो जेसीबी मशीन खुदाई कर रही होती है ना सड़क की, तो भी 15 लोग खड़े रहते हैं देखने के लिए कि मिट्टी कैसे फेंक रहा है, कैसे खोद रहा है। तो ये तो मोदी जी। लेकिन मोदी जी बिल्कुल। जब रोड शो करते हैं, तो अब गुजरात में आपने देखा होगा कि रोड शो करते हैं तो बाहर निकल के हाथ हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, गाड़ी पर ही खड़े रहते हैं, लेकिन बाहर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप पूरा हम्म। देख लीजिए, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का जो रोड शो था, कहीं नहीं निकले, मोदी जी गाड़ी में बैठे रहे। बिल्कुल। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि मोदी जी का जलवा और नीतीश कुमार का भी जलवा बिहार से जा चुका है। जी धनंजय सर, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी तमाम उसके नेता जिस बेशर्मी के साथ सिंदूर की राजनीति कर रहे थे, अभी तक जो दूसरे सियासी दल और सियासी दलों के नेता थे वो एक मर्यादा में थे। लेकिन ममता बनर्जी ने, चूंकि वो एक महिला है और उसका एडवांटेज उन्होंने लिया, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर, जिसका आपने जिक्र भी किया, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या मोदी जी अपनी पत्नी यानी यशोदाबेन का जिक्र करते उन्होंने पूछा कि उनको भी सिंदूर देने जाएंगे, पहले उन तक सिंदूर पहुंचाएं। एक तरीके से ममता ने मोदी जी को हिदायत दी, मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि मर्यादाएं तोड़ना सबको आता है, सिर्फ लोग जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिहाज करते हुए मर्यादा में रह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, इसलिए इसको बंद करिए, ये लफाजी बंद करिए। क्या होता है कि आपके सामने कौन है, उसके आधार पे आपकी भाषा बदलती है। अभी एक जो है रॉ के जो चीफ हुआ करते थे दुल्लत साहब, उनका एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल करने गया, बातचीत करने गया कैमरा लेकर के, और वो गुस्से में आ गए क्योंकि उसने ऐसा कहा कि 4 दिन पहले आप सुना कि आप गए थे, पाकिस्तान गए थे, मतलब उन पे आरोप लगा दिया उसने कहा, उन्होंने कहा कौन कहा, पहले शालीनता से पूछा कौन कहा, नहीं जवाब दिया, फाइनली वो गाली गलौज पे आ गए। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि दुल्लत साहब जो है किसी से बात करेंगे तो गाली गलौज करके बात करेंगे। हम भी आपके चैनल पे आते हैं, कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों एग्रेसिव होते हैं? क्योंकि आप वैसा काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, क्या काम किया इन्होंने? अगर सिलसिलेवार गिलाऊं मैं आपको कम शब्द में, इन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस भ्रष्ट साबित नहीं कर पाए, 11 साल हो गया। इन्होंने कहा कि ये जो काला धन है वो सब रखा हुआ सब हम लेके आ जाएंगे। काला धन नहीं लाया। काला धन निकालने के लिए देश में नोटबंदी की, उसमें भी काला धन नहीं निकला। फिर इन्होंने कहा कि जीएसटी लाते हैं, जीएसटी से बहुत पैसा निकल के आ जाएगा, सब कहाँ पता नहीं दबा रहा है पैसा। उसका रिजल्ट ये आया कि जो है लघु और कुटीर उद्योग है उस पर आफत आ गई। कोरोना काल में इन्होंने कहा कि 18 दिन
कि जो महाभारत की हुई थी हम 21 दिन कर रहे हैं, कोरोना चला जाएगा। कोरोना गया कि कितने लोग मारे गए, 25 लाख या 21 लाख तो भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया अपने डेटा में। लेकिन अपुष्ट खबरें जो है या जो आता रहा कि 50 लाख से ज्यादा लोग मरे कोरोना काल में। ये डंका बजाते रहे कि हम जो है इसको दे दिए टीका, उसको बांटा है टीका, उसको बांटा है टीका। लेकिन टीका बांटने से क्या हुआ? अस्पताल आपके पास थे नहीं। अब कोरोना के बाद जो स्थिति बनी उसमें अस्पताल कहाँ कहाँ बनवा दिया इन्होंने, पता कीजिए। मोदी जी खुद ही बता देना चाहिए मोदी जी को कि हमने देखो इस समय इतने अस्पताल बनवा थे, अभी इतने अस्पताल बनवा दिए। कहीं डेटा देते हैं ये, कहीं जिक्र करते हैं? अरे भाई, एक सड़क पे गप्पी गप कर रहा है और प्रधानमंत्री हो, दोनों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि भाई जसोदा बेन को पहले देना चाहिए था, वो क्या गलत कह रहे हैं? भाई आपने शादी की, तलाक लिया होता तो होता कि भैया पत्नी तो है नहीं, वो तलाक ले चुके हैं, तलाक भी आपने नहीं लिया। तो आप स्त्रियों के लिए मातृबंधन, स्त्री बंधन, महिला बंधन, क्या क्या मातृशक्ति क्या क्या बोलते रहते हैं आरएसएस वाले। अरे तो आपने तो उनको मां बनने का अधिकार भी नहीं दिया भाई जसोदाबेन जी को। एक महिला की जिंदगी जो है आपने नष्ट कर दी। आप उनको त्याग देते कि भैया तुम क्षमा करो, हमने शादी तो कर ली थी, मांग में सिंदूर तो भर लिया था, लेकिन उसकी उसका जो सुहाग का जो धर्म है वो मैं निभा नहीं सकता, ये कहते। अभी भी कह देते कि भैया मैं तो सुहाग का धर्म नहीं निभा सका, लेकिन देश के मर्दों से कहता हूं कि सुहाग का धर्म निभाओ, ये लो अपनी पत्नियों को जाकर के सिंदूर दो, ये कहते। वो भी नहीं कहा आपने। तो आप कह क्या रहे हो? आप खाली झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोल रहे हो? ऑपरेशन पाकिस्तान को हमने मिट्टी में मिला दिया, उसके आतंकियों को किधर मिला दिया? आप कह रहे हो कि जो है दुनिया ने देखा। क्या दुनिया ने देखा? ट्रंप क्या बोल रहे हैं भाई? ट्रंप तो आज फिर चुना, हमने देखा कि कल भी ट्रंप ने जाके बोल दिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया है। तो आप ट्रंप को बोलते क्यों नहीं कि अरे ट्रंप तुम क्यों मेरी इज्जत पे लगे हुए हो यार, क्या किया मैंने? आप बोलने कुछ मुंह से बकार नहीं निकलता है। वहां चीख पुकार सुनाई पड़ती है बंगाल में। जैसे बड़ा सही कहा प्रफुल्ल ने कि संदेश खाली का जिक्र ही खत्म हो गया, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की चर्चा ही बंद हो गई। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो छात्रा के साथ जो हुआ था दुखद घटना, कितना हंगामा मचा हम्म। गया इस मीडिया में, कोर्ट ने फलाना ने किया, हुआ क्या? संदेश खाली में क्या हुआ? जिस महिला ने कहा कि हम पे रेप किया गया वो महिला इलेक्शन लड़ रही है। तो ये तमाम चीजें मोदी जी की खुल गई है, लेकिन देश के नागरिकों की आंखें कब खुलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है।